तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और धमाकेदार वीडियो डाइस में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डाइस एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और डाइस से लगभग सभी एग्जामों में, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग का जितना भी एग्जाम होता है ना, वहाँ पे एक न एक क्वेश्चन आपको डाइस से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो क्यों ना इस डाइस चैप्टर को अच्छे से अध्ययन कर लिया जाए। दोस्तों 1 घंटा आप इधर उधर करिएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 1 घंटा इस वीडियो को अच्छे से देखेगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे दोस्तों बहुत लोग डैश चैप्टर सीखा हुआ है, लेकिन अभी भी उसको कंफ्यूजन है, कौन है सिंगल, कौन है डबल डैश, कौन है स्टैंडर्ड डैश, कौन है नॉन स्टैंडर्ड डैश, अभी भी कंफ्यूजन है। तो ये वीडियो देखने के बाद ना आपका सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है डाइस है, ठीक है। देखिए डाइस में हमको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले जो पढ़ना है, आपको जो भी बताएंगे उस पर अच्छे से आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग सिंगल डाइस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सिंगल डाइस में भी क्या क्या आएगा वो आगे बताएंगे। पहले अभी बस इतना समझिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है इसमें। तो पहला पढ़ेंगे सिंगल डाइस, दूसरा पढ़ेंगे डबल डाइस, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे देखिए मल्टीपल डैश, यानी कि सिंगल डबल सब उसमें फेंटा हुआ रहेगा जिसको बोलते हैं मल्टीपल डैश। उसके बाद हो जाएगा देखिए फोल्डिंग डैश। फोल्डिंग डैश समझते हैं ना, डैश को मोड़ेंगे, ठीक है, बिखरा हुआ है उसको क्या करेंगे, एक जगह पे लाएंगे। फिर है देखिए पजल डैश, उसके बाद आता है मैथमेटिकल डैश और लास्ट में पढ़ेंगे इंसर्टिंग डैश। और उससे भी एक नहीं लिखे हैं जो पढ़ेंगे एक मिसलेनियस डैश, वो सबसे लास्ट में हम बताएंगे इंसर्टिंग डैश के बाद। तो देखिए इसमें पहला आप चीज ध्यान रखिए कि डाइस में 6 सतह होते हैं जिनमें दिखता तो 3 है लेकिन 3 छिपा हुआ रहता है। कैसे, चलिए बताते हैं। देखिए ये हो गया मेरा आपका डाइस, ये क्या है, डाइस है। तो इस डाइस में आप देख सकते हैं कि देखिए 3 को दिख रहा है, 1 2 3, लेकिन आपको 3 नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब है डाइस में तो टोटल 6 सतह होते हैं। होता है ना, लूडो कभी खेले भाई, लूडो तो सब लोग खेला ही होगा। तो लूडो में आप देखे होंगे कि उसमें 6 सतह होता है और 6 में देखिए हम यहाँ पे 2D देख ले रहे हैं ना। देखिए ये मेरा जो बोर्ड है वो 2D है, तो इसमें हम आपको 3D नहीं दिखा सकते, इसीलिए हमको इस क्या करता है, अगर इस पर अगर फिगर बनाएंगे डाइस का तो इस पर हमको 3 ही दिखाई देगा और 3 क्या है, अंदर छिपा हुआ है। देखिए ये ऊपर है तो एक इसके नीचे में होगा और एक इधर है तो इसके उस साइड होगा और एक यहाँ पर है तो इसके उस साइड होगा कि नहीं होगा, तो यही तो निकालना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या था। पहला पढ़ना था सिंगल डाइस, ठीक है। तो सिंगल डाइस, देखिए सिंगल डाइस और सिंगल डाइस में भी हमको पहले 2 चीज़ों का अध्ययन करना है और वो पहला अध्ययन करना है ये स्टैंडर्ड डाइस। इसको बोलते हैं हम लोग परमाणिक पासा, क्योंकि सिंगल डाइस में एक स्टैंडर्ड डाइस आता है, उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परमाणिक पासा, यानी कि वो एक परमाण देगा, अपने आप में स्टैंडर्ड है। दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड, जिसको बोलते हैं साधारण पासा, अगर ऐसे बोलिए नॉर्मल पासा भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए स्टैंडर्ड डाइस केकरा बोलेंगे और नॉन स्टैंडर्ड डाइस केकरा बोलेंगे, वो चीज़ हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए आज के वीडियो के बाद में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आने वाली है, बस आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेगा, वो भी पूरा देखिए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डाइस के बारे में, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड डाइस क्या कहता है, कहता है कि पहला स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि जिसे हम लोग परमाणिक पासा बोलते हैं, अभी बताए थे। देखिए स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे केकरा, तो देखिए डाइस के ये क्या है, रूल है, ये जो है इसे बोलते हैं रूल। क्या बोलते हैं, रूल, ठीक है, यानी कि ये नियम है किसका, स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि परमाणिक पासा का जो है वो रूल है। कहता है कि डाइस के किसी भी 2 सतह को जोड़ने पर, अब ये देखिए ये डाइस है, ठीक है, इसके किसी भी 2 सतह को जोड़िए, इसको जोड़िए या इसको जोड़िए या इसको जोड़िए, समझ गए ना। तो डाइस के किसी भी 2 सतह को जोड़ने पर यदि 7 नहीं आता है, अब हम इन दोनों में से किसी को जोड़ेंगे, यानी 2 सतह को अगर जोड़ने के बाद 7 नहीं आए तो वह डाइस स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। कैसे, देखिए हम जोड़ते हैं। चलिए 4 + 2, हम 2 को जोड़ रहे हैं, ठीक है, 4 + 2 तो कितना आ गया, देखिए 7 के बराबर नहीं आता, यानी कि 4 × 2 = 6 आएगा, 6 7 के बराबर होगा,
नहीं होगा। अब देखिए इन दो सतहों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 4 + 1 बराबर नहीं होगा 7 के। इसका मतलब बराबर को ऐसे काटे, इसका मतलब है कि बराबर नहीं होगा 7 के। समझ गया, क्योंकि 4 1 5 ही होगा। उसी तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 2 देखिए ये भी बराबर नहीं होगा 7 के, क्योंकि 1 और 2 3 होगा। तो 3 7 के बराबर होगा नहीं होगा। तो वही कहता है कि जब डैश के किसी भी दो सतह को जोड़ेंगे अगर 7 नहीं आता है तो वह स्टैंडर्ड डैश कहला जाएगा। अब देखिए ये सिर्फ एक गो डैश देगा, आपको कभी भी एग्जाम में ये वाला देगा तो एक ही डैश देगा। अब आपको 4 गो डैश थोड़ी देगा, उसमें आप स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड। देखिए बहुत लड़का क्या करता है, देखिए गलती कहाँ पे करता है उस चीज़ को सीखिए। लड़का क्या करता है, 2-3 गो डैश दिया हुआ है, मान लीजिए 1 गो डैश और इसी टाइप से 2 डैश और दिया हुआ है, और वहाँ पे वो क्या करेगा स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड को थोड़ेगा। अरे बोकला तोरा ये नहीं पता है कि स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड एक गो में होता है। देखिए मान लीजिए 2 और 3 गो डैश अगर दे देगा तो वो तो मल्टीपल डैश हो जाएगा, अगर 2 को देगा तो वो डबल डैश में हो जाएगा। तो डबल डैश वाला रूल ना हम वहाँ पे लगाएंगे, वहाँ भी नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड घुसाते रहता है लड़का सब। तो यहीं पे गधा चुट्टा यहाँ रहता तो मार मार के भूत बना देते तोहनी के। देख इधर देख, कहता है स्टैंडर्ड, आज के बाद आपको स्टैंडर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक गो डैश है, यही में स्टैंडर्ड हम खोजेंगे। तो अब चलिए आगे चलते हैं। आप अगली बार से अगर बोला कि सर अगर 2 गो 3 गो डैश दे दीजिए, मान लीजिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 4 गो हम डैश इस टाइप से मान लीजिए कि दे दीजिए क्वेश्चन में, ठीक है। और वहाँ पे अगर स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड का रूल लगाया तो चोट्टा हम धो देंगे तोरा। देख यहाँ पे कहता है, आप देखिए 4 के अपोजिट लिखना है। क्या लिखना है? 4 के अपोजिट। ये देखिए ये है 4, क्या है 4। अब हमको अगर बताना हो, अगर मान लीजिए पता कर लिए कि ये स्टैंडर्ड डैश है, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डैश अगर है और स्टैंडर्ड डैश में हमको निकालना है 4 के अपोजिट, यानी कि ये जो यहाँ पे है तो इसके उस पार क्या होगा। तो जैसे ही निकालना तो हम क्या करेंगे, 7 में से जिसके अपोजिट पूछेगा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये 7 है, मेरा क्या है 7 है, ठीक, ये क्या है 7 है। अब इस 7 में से मान लीजिए हमको 4 के अपोजिट पूछा तो क्या करेंगे, 4 को यहाँ पे ले जाके घटा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 3। यानी कि अगर 4 के अपोजिट पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3। कैसे होगा, तो देखिए कैसे होगा। आपको पूछा है 4 के अपोजिट, किसके अपोजिट, 4 के अपोजिट। तो जब हमको पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड डैश है, तो स्टैंडर्ड डैश होता है कि किसी भी दो सतह को जोड़ने पर 7 नहीं आए तो हम क्या करेंगे, 7 में से, ठीक है, 7 में से जिसके अपोजिट पूछेगा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो आ जाएगा 3। और इस टाइप से आपको अपोजिट को निकालना है, ठीक है। स्टैंडर्ड रहेगा तब, और नॉन स्टैंडर्ड का अलग रूल लगेगा, वो हम आपको बताएंगे नॉन स्टैंडर्ड वाला में। बाकी आप यहाँ पे समझिए। अब आपको पूछा है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट निकालने के लिए भी क्या करेंगे, 7 में से हम क्या कर देंगे, 1 को घटाएंगे, क्योंकि 1 के अपोजिट पूछा है तो हम 7 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 6। यानी कि 1 के अपोजिट जो होगा वो 6 होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 1 है तो 1 के उस पार उधर जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब उसी तरह से देखिए कहता है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट जो होगा ना वो 7 में से हम घटा देंगे 2 तो मेरा आ जाएगा 5। यानी कि यहाँ पे 2 है ऊपर में, तो ठीक नीचे में जो होगा वो हो जाएगा वहाँ पे 5। और ये सिर्फ स्टैंडर्ड में इस टाइप से रूल लगता है, बाकी सबके लिए अलग अलग रूल है। तो चलिए हम आपको बताएंगे ये चीज़ सीखने के बाद। अब हम आपको बताएंगे नॉन स्टैंडर्ड डैश। तो बने रहिए वीडियो में आज, क्योंकि सब कुछ एकदम बारीकी से सिखाने वाले हैं। आज के बाद स्टैंडर्ड में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जिसके भी अपोजिट पूछेगा उसको 7 में से घटा देना। समझ गए बात को। चलिए अब चलते हैं नॉन स्टैंडर्ड की तरफ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए अब हम आपको नॉन स्टैंडर्ड डैश के बारे में समझाते हैं। देखिए ये है नॉन स्टैंडर्ड डैश। क्या है नॉन स्टैंडर्ड, देखिए नॉन स्टैंडर्ड डैश जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण पासा। क्या बोलते हैं, साधारण पासा। अगर अच्छे से देखेगा तो आपको समझ में आएगा, अगर अच्छे से नहीं देखेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और इसका देखिए नॉन स्टैंडर्ड डैश का रूल ये क्या कहता है, ये है रूल। तो रूल कहता है यानी कि नियम कि डैश के किसी भी दो सतह को जोड़ने पर, क्या कहता है कि डैश के किसी भी आप दो सतह को जोड़िए, ठीक है। अगर 7 आता है, क्या कहता है
कि डाइस के किसी भी दो सतह को आप जोड़िए, अगर 7 आता है क्या करने पर, जोड़ने पर, तो वह डाइस नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। एक लाइन में समझ गया कि नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड किसको बोलेंगे, तो ये है नॉन स्टैंडर्ड। तो नॉन स्टैंडर्ड में 7 आना चाहिए और स्टैंडर्ड में 7 नहीं आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये है देखिए नॉन स्टैंडर्ड, तो इसमें तो जोड़ के भाई 7 आना ना चाहिए। तो देखिए हम जोड़ते हैं, यहाँ पे है 1 आप प्लस ये देखिए 6, इन दोनों सतह को हम जोड़ते हैं। तो देख लीजिए भाई 1 + 6 7 के बराबर आ गया। जैसे ही 7 के बराबर आ गया, मान लीजिए इन दोनों को हम जोड़ते 1 + 4, 1 + 4 ये बराबर 7 के नहीं था नहीं था। लेकिन जैसे ही इस डैश इन दोनों सतह को जोड़े तो ये दोनों सतह जो है ये 7 के बराबर आ गया, यानी कि 1 + 6 7 होता है। इसका मतलब कोई भी लिखे है ना कि किसी भी दो सतह को, जरूरी नहीं है कि जिसको हम जोड़े और वो 7 ही हो जाए, हमको किसी भी दो सतह को जोड़ना है। अगर वो दो सतह को जोड़े और 7 आ गया तो वही मेरा कहलाएगा नॉन स्टैंडर्ड डैश कहलाएगा, ठीक है। और जब ये नॉन स्टैंडर्ड डैश हमको पता चल गया कि ये नॉन स्टैंडर्ड है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये 1 के अपोजिट यानी कि विपरीत क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा। समझ में आ गया ना बात को। पहले हमको पता करना है कि ये नॉन स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड है। जब हमको पता चल गया, ठीक है, तो जब पता चल गया तो हमको इसका अपोजिट भी तो ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए हम अपोजिट निकालना सिखाते हैं। ये है 4, यानी कि यहाँ पे है 4 आपका इस वाले साइड में, ठीक है। अब इसके अपोजिट यानी कि उस साइड क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो ये निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, आपको क्या ध्यान रखना है कि ये है 1, ये है 4 और ये है 6। आपको क्या क्या नहीं दिखाई देता है इस डाइस में, उस चीज़ को पकड़िए। किसमें, नॉन स्टैंडर्ड वाला में, ठीक है। तो इसमें हमको दिखाई नहीं देता है भाई, एक 2 गायब लग रहा है इसमें से, एक 5 गायब है और एक 3 गायब है। इसका मतलब होगा दोस्तों कि ये 4 का जो अपोजिट होगा ना, वो हो जाएगा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों हो सकता है इसके अपोजिट में, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है दोस्तों। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसके भी अपोजिट अगर हमको बताना है, यानी कि ये 1 के अपोजिट भी हमको बताना है, तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। उसी तरह से हमको अगर 6 के अपोजिट भी बताना है, तो या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो इस चीज़ से हमको क्या सीख मिलता है कि अगर नॉन स्टैंडर्ड डाइस अगर वो है, अगर वो हमको दिखाई नहीं दे, यानी कि उसके अलावा जो चीज़ हमको दिखाई देता है, मान लीजिए कि नॉन स्टैंडर्ड में हमको दिखाई देता है 1 4 6, अगर जो बाकी चीज़ नहीं दिखाई देता है वही हो जाएगा उसका अपोजिट हो जाएगा। अब हमको पता कैसे करेंगे एग्जाम में कि भाई वो होगा कौन, तो हमको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए कभी कभी आपको ऑप्शंस में ये है दोनों दे देगा, देखिए 2 और 3 दे देगा, 5 नहीं देगा, समझ में आ रहा है। तो वो 2 या 3 आंसर होगा, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपको खाली 2 दे देगा और 3 5 गायब कर देगा, कभी आपको 5 देगा और 2 3 को गायबे कर देगा। तो क्या हो जाएगा, आप वहाँ पे अपना दिमाग लगाइएगा, लेकिन इसका आंसर जो है ये पूरा होगा, ठीक है। ये 2 3 5 सभी हो सकता है। अब आपको ऑप्शन के अनुसार आपको टिक मारना पड़ेगा कि उसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल में आपको बताते हैं कि ये है ए ऑप्शन, ये है बी ऑप्शन, ये है सी ऑप्शन और ये मान लीजिए यहाँ पे है डी ऑप्शन। इसमें आपको दिया है 2, इसमें दिया है 2 या 3 और इसमें दिया है 2 3 या 5 और इसमें दे दिया है नॉन ऑफ दीज। क्या दे दिया है, नॉन ऑफ दीज दिया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये है नॉन ऑफ दीज। तो देखिए इसका आंसर अगर दीजिएगा तो इसका आंसर तो हमको देखिए मान लीजिए 6 के अपोजिट पूछना है, 6 के अपोजिट क्वेश्चन में पूछा हुआ है और बोलता है कि इसके अपोजिट आप बताइए। तो 6 यहाँ और इसके अपोजिट पूछना है, तो इसके अपोजिट तो 2 3 4 यानी कि 6 के अलावा जो ना दिखाई दे वो वाला आंसर हो जाएगा। यानी कि इस डैश के अलावा आपको जो नहीं दिखाई देता है ना वही आंसर हो जाता है अपोजिट में। तो ये 2 3 5 तीनों ने आंसर होगा। तो हमको ऑप्शन में भी देखेंगे कि तीनों कौन में दिया हुआ था, तीनों इसमें है तो हम इस वाले को आंसर मारेंगे और इन दोनों को नहीं मारेंगे, ठीक है। ये दोनों अगर नहीं दिया रहेगा तो इसको मार देंगे। लेकिन मान लीजिए ये 2 ही है, इसमें खाली दिया है, इसमें 2 ये 3 दिया है और यहाँ पे 2 3 5 तीनों दे दिया है, तो इसका आंसर तीनों ना होगा। तो इसीलिए हम ये वाला ऑप्शन मारेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। और कोई नहीं रहता है इसमें से तो हम क्या करते हैं, नॉन ऑफ दीज को मार देते।
तो ठीक है, चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सटेंडर किसको बोलेंगे और नॉन एक्सटेंडर किसको बोलेंगे। अगर एक्सटेंडर है तो हम अपोजिट उसका कैसे निकालेंगे और नॉन एक्सटेंडर है तो हम उसका अपोजिट कैसे निकालेंगे। अब आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा एक्सटेंडर और नॉन एक्सटेंडर में, क्योंकि अब आप लोग एक्सटेंडर और नॉन एक्सटेंडर को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं इस वीडियो में। आगे हम आपको बताएंगे अब डबल डैश के बारे में, ठीक है। डबल डैश में बहुत कुछ आने वाला है, तो चलिए सीखते हैं। क्योंकि आप लोग कभी कभी अपना दिमाग भेजा लगाने लगते हैं, भाई बिहार यूपी से हो का, इतना दिमाग क्यों लगाते रहते हो। देखिए जब वहाँ पे डबल डैश का केस आएगा ना, डबल डैश वाला, तो उसमें आपको स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड नहीं ढूंढना, वहाँ पे आपको डबल डैश वाला कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो वाला रूल फेल हो जाएगा। समझ में आया। ये वाला रूल देख रहा है, एक को डैश में लग रहा है, तो आप ऐसे ही लगाइएगा जैसे कि बता रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं डबल डैश के बारे में अगला स्टेप, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट। देखिए दोस्तों, डबल डैश जिसको हम लोग बोलते हैं दो पासा, देखिए ये दूसरा में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डबल डैश यानी कि दो पासा। तो पहला देखिए डबल डैश में भी हम लोग को 3-4 चीज पढ़ना है। वो क्या है, तो पहला है देखिए नो कॉमन डैश, यानी कि उस दो डैश रहेगा उसमें आपको कोई भी कॉमन नहीं दिखाई देगा। दूसरा पढ़ना है सिंगल कॉमन डैश, क्या पढ़ना है, सिंगल कॉमन डैश, यानी कि देखिए इस टाइप से कोई दो डैश आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको एक कॉमन जरूर ही मिलेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं सिंगल कॉमन डैश। तीसरा हो गया डबल कॉमन डैश। डबल कॉमन डैश इसका मतलब हो गया दोस्तों कि ये दो डैश दिया हो रहेगा इस टाइप से, उसमें दो गो कॉमन आपको नजर आएगा, वही हो गया डबल कॉमन डैश। और चौथा लास्ट है उसको बोलते हैं कंडीशनल डैश। क्या बोलते हैं, कंडीशनल, यानी कि आपको एक कंडीशन लगा के देगा एग्जाम वाला। क्या कंडीशन की, कहतेगा कि एक के अपोजिट अगर दो है तो बताइए कि 4 के अपोजिट क्या होगा, इसी को बोलते हैं कंडीशनल डैश। ये सब किस में आता है, डबल डैश वाला में आता है, ठीक है। इस सब में मान लीजिए कि ये है, इस सब में आपको एक्सटेंडर और नॉन एक्सटेंडर का केस नहीं लगाना है। तो चलिए हम अब आप पढ़ेंगे नो कॉमन डैश की ओर। तो देखिए भाई नो कॉमन डैश कहता क्या है। नो कॉमन डैश को जानने के लिए सबसे पहले हम दो डैश को पार लेंगे। मान लीजिए ये है पहला डैश और ये है दूसरा डैश। तो देखिए ये है 1 4 6, वह है 2 3 5, यानी कि इसमें जो होगा उसमें वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं नो कॉमन डैश, यानी कि इसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा। नो कॉमन डैश, इसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा अगर कि 1 के अपोजिट क्या होगा तो कैसे बताइएगा, अगर पूछेगा 6 के अपोजिट क्या होगा तो कैसे बताइएगा, और 2 के अपोजिट अगर पूछ दिया इस डैश वाला तो कैसे बनाएंगे, तो क्या होगा। तो चलिए वही चीज़ को हम अभी सिखाएंगे, बस आप लोग अच्छे से सीखिए ना भाई। देखिए कोई भी चीज़ को ना अगर आप अच्छे से देखेगा तो बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए कभी कभी होता है ना कि आप लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ हमेशा के लिए ही याद हो जाता है। यानी कि 2-3 महीना नहीं देखेगा तो चलेगा, लेकिन अच्छे से देखेगा तब ना। तो ये थोड़ा थोड़ा उल्टा गया, अरे भाई ऐसे पन्ना पलट के पढ़िएगा तो कुछ याद होगा। आराम से पलटिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। देखिए ये है पहला डैश और यह है दूसरा डैश। हमको बताना है ये है 1, क्या है 1, और 1 के अपोजिट बताना है। तो हम 1 के अपोजिट, यानी कि ये पहला डैश है तो 1 के अपोजिट अगर निकालना है तो दूसरे डैश का सब हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या बता रहा है, जब नो कॉमन डैश हो, ठीक है, पहले अगर 2 डैश दिया हुआ रहेगा तो वहाँ पे आपको पहले पकड़ लेना है कि भाई ये नो कॉमन डैश है कि सिंगल कॉमन डैश है कि डबल कॉमन डैश है। समझ में आ रहा है ना, पहले आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा। अगर आप देख लीजिएगा तो अब आप देखिएगा कि अगर 1 के अपोजिट निकालना है, भाई ये अगर नो कॉमन डैश कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 के अपोजिट पूछा है तो दूसरे डैश का सब हो जाएगा, क्योंकि ये नो कॉमन डैश पढ़ रहे हैं। अगर 4 के अपोजिट पूछेगा तो उस दूसरे डैश का सब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार। मान लीजिए ऑप्शन ने आपको 2-3 दिया रहेगा तो 2-3 आंसर होगा कि 5 घुसा दीजिएगा, कभी कभी तीनों ना दे देगा। तो वही बोल रहे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार आप आंसर यानी कि टिक मारिएगा। समझ गए ना। चलिए तो हम निकालते हैं 4 के अपोजिट क्या होगा। तो 4 के अपोजिट 4 अगर इस वाले पहले वाले डैश में है तो 4 के अपोजिट हो जाएगा ये दूसरे डैश का सभी, क्या हो जाएगा,
दूसरे डैश का सभी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, अब देखिए एक के अपोजिट पूछेगा तो दूसरे डैश का सब हो जाएगा, तो दूसरा डैश में 2 3 और 5। 6 के अपोजिट पूछेगा तो भी वही आएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया ये 5 के अपोजिट पूछ दिया, अब दूसरे डैश में आपको पूछ देगा नो कॉमन डैश में कि बताओ भाई ये 5 के अपोजिट क्या होगा, तो भाई 5 के अपोजिट निकालना है ना। देखो कैसे निकालेंगे, तो 5 के अपोजिट निकालना है और ये है दूसरा डैश, तो इस डैश का सारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार। तो इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा या 4 होगा या 6 होगा, क्योंकि इस डैश का अगर 5 है तो इस डैश का अगर अपोजिट निकालना है तो इस डैश का पूरा हो जाएगा। समझ गए ना, निकालना है वैसे ही 3 का। देखिए ये 3 जो है ये दूसरे डैश में है और निकालना है इस डैश मतलब इसके अपोजिट निकालना है 3 के अपोजिट, तो ये पहले डैश का सब हो जाएगा, क्योंकि ये 3 जो है ये दूसरे डैश का है। समझ रहे ना क्या बात बोल रहे हैं? ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है, इधर उधर मत समझिए, इसको समझिए, क्योंकि आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग बहुत बोलते थे कि सर ये तो नॉन स्टैंडर्ड है, ये तो स्टैंडर्ड है, तो ये सब लिखने से अच्छा है ना कि भाई आप अच्छे से आज समझ लीजिए। अगर अच्छे से समझ लीजिएगा ना तो दिक्कत होने की कोई सवाल ही नहीं होती है। तो चलिए अब हम आप लोग को बताएंगे डबल नहीं सिंगल कॉमन डैश, क्योंकि अभी हम बताए नो कॉमन डैश ना, तो आगे आपको बताएंगे सिंगल कॉमन डैश। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। देखो भाई जो अच्छे से नहीं करे उसको प्रियदर्शिया से फिट करवा दे, जानते हैं ना प्रियदर्शी को कूद कूद के मारेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सिंगल डैश के बारे में समझते हैं। ठीक है, यानी कि सिंगल कॉमन डैश। तो अब हम लोग समझेंगे सिंगल कॉमन डैश के बारे में। देखिए कहता है कि सिंगल कॉमन डैश यानी कि एक कॉमन अवश्य ही रहेगा, तभी ना वो सिंगल कॉमन होगा। तो देखिए सिंगल कॉमन डैश का जो रूल का देखो भाई अच्छे से जो नहीं पढ़ेगा ओकरा हम प्रियदर्शिया से भेंट करवा देंगे। किया है कूद कूद के मारती है ससुरी, इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ो अच्छे से। ठीक है, देखो रूल क्या कहता है सिंगल कॉमन डैश का। ठीक है, प्रियदर्शी भी आजकल चर्चित में चल रही है। जैसे ही लपड़ रोड पे भाई चलता है तो अच्छे से चलना, नहीं तो प्रियदर्शिया जैसे क्या नहीं पता नहीं और भी होगा, उड़ उड़ के मारती है ससुरा। क्या करती है ना, उड़ उड़ के मारती है। तो देखो भाई सिंगल कॉमन डैश में सबसे पहले कॉमन को खोजेंगे। किसको खोजेंगे? कॉमन को खोजेंगे और उसके बाद उसे क्लॉकवाइज रोटेशन कर देंगे। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? एनए की तरफ। क्या होता है? एनए की तरफ। और जब बोलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज तो आप एनए की तरफ कर दीजिएगा। समझ आ रहा है ना? तो हमको अभी जाना है क्लॉकवाइज की तरफ, तो इन्नी जाएंगे। कैसे जाएंगे? इन्नी जाएंगे। ठीक है, मतलब इस साइड। तो देखिए नहीं भाई नहीं करवाएंगे प्रियदर्शिया से। कहाँ आप लोग को टेंशन हो रहा है? आप लोग अच्छे से पढ़िए ना, कहाँ भेंट करवाएंगे? कूद कूद के मारती है ससुरी। अब देखो अब मान लीजिए ये हमको पता चल गया कि ये सिंगल कॉमन डैश है। तो सिंगल कॉमन है, देखिए ये 4 और ये 4 इसमें कॉमन है कि नहीं है? तो है। अब आपसे पूछ दे कि एक के अपोजिट क्या होगा, तो बताइए क्या दीजिएगा जवाब? तो यही तो आज सीखना है। 3 के अपोजिट पूछ देगा, 6 के अपोजिट पूछ देगा। तो अगर हमको पता चल जाएगा कि भाई वो सिंगल कॉमन डैश है तो किसी का भी जवाब हम आराम से दे सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम अच्छे से जानते हैं। तो जैसे ही पता चले कि ये सिंगल कॉमन डैश है तो सबसे पहले आप क्या करिए, उस कॉमन वाले को ऐसे करके पकड़ लीजिए। कैसे पकड़िएगा? ऐसे करके। तो ये देखिए मुड़िया पकड़ लिए। चलिए 4 को पकड़ लिए, तो ये कॉमन बट्टा में कॉमन। ठीक है, कॉमन को हम पकड़ लिए और क्या करना है? क्लॉकवाइज घुमाना है। तो अब देखिए ये 4 को पकड़े तो 4 पर से क्या आ जाएगा? जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एन्ने के तरफ घूमेंगे, तो 4 पे से आएगा 6, तो लिख देते हैं 6। आए बट्टा में तो इधर 4 पर से क्या आ जाएगा? 3, यानी कि 6 बट्टा में हो जाएगा 3। समझ गए? उसी तरह से 1 बट्टा में आ जाएगा 5। तो अब आपको अगर पूछे कि ये 3 के अपोजिट क्या होगा, देखिए ये 3 और इसके पूछ दिया आपको अपोजिट। क्या पूछेगा? अपोजिट। कभी पूछेगा 5 के अपोजिट, ठीक है, कभी आपसे पूछ देगा 6 के अपोजिट। समझ में आ रहा है? देखिए एक ही बार में सब समझ जाए। 1 के अपोजिट
और कभी कभी तो एग्जामिनर इतना पगलायल रहता है कि आपसे पूछ देगा कि 4 के अपोजिट, यानी कि जो कॉमन है उसी के अपोजिट क्या होगा आप बताइए। तो देखिए ये है 4 और इसके बता देना है अपोजिट। तो देखिए ओकरा से ज़्यादा पगला तो हम सब न है भाई। तो देखो इसको अच्छे से कैसे बना देना है। देखिए कहता है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। तो हम जब इस टाइप से अगर ऐसे निकाल लेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन करके, तो हम किसी का भी जवाब दे सकते हैं एकदम आराम, यानी कि आसानी से दे सकते हैं। कैसे? तो देखिए बोलता है 3 के अपोजिट, तो 3 यहाँ है और एक का अपोजिट क्या है 6, यानी कि 6 हो जाएगा। इसको हमको अब देखना ही नहीं है, क्योंकि यही देख के हम इस चीज़ को निकालते हैं, समझ गए ना। तो ये देख के अगर सिंगल कॉमन डैश है तो ये वाला निकाल लेना है, ठीक है। जैसे पूछा 5 के अपोजिट क्या होगा, तो देखिए 5 कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसका अपोजिट क्या है 1, तो इसका अपोजिट 1 हो जाएगा। 6 के अपोजिट पूछेगा तो देखिए 6 के अपोजिट 3 हो जाएगा। फिर पूछा 1 के अपोजिट, 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा। देखिए 5 के अपोजिट 1 तो 1 के अपोजिट 5, यानी अगर हम ये निकाल लेते हैं तो हम किसी का भी अपोजिट दे सकते हैं एकदम इजीली, यानी कि आसानी से। लेकिन कभी कभी ना बोलेगा एग्जामिनर सब जो होता है ना पगलाया रहता है ससुरा। देखिए क्या बोलेगा कि आपको जो कॉमन आया है ना सिंगल कॉमन डैश में, आप कॉमन के अपोजिट हमारा बता दीजिए क्या आएगा। आप उतना ताम झाम छोड़िए, आप क्या करिए ना कॉमन के अपोजिट बता दीजिए। तो देखिए कॉमन के अपोजिट जब पूछेगा ना तो हम क्या करेंगे कि ये डैश में जो हमको नहीं दिखाई देता है ना वही वाला हो जाएगा। तो हमको क्या नहीं दिखाई देता है, दू देखो कहीं भी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जो ना दिखाई दे ससुरा उसी को आंसर मार देंगे, समझ गए ना। तो ये था मेरा सिंगल कॉमन डाइस। आगे हम आप लोग को बताएंगे डबल डाइस, यानी कि डबल कॉमन डाइस के बारे में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत ही मज़ा मिलने वाला और बहुत ही पढ़ने वाले एकदम आसानी से। सस्ता भागेगा तो छोटा आए नहीं तो कोई सस्ता। तो अब हम लोग समझते हैं डबल कॉमन डैश। क्या समझेंगे? डबल कॉमन डैश, यानी कि इसमें आपको देखिए डबल कॉमन डैश, यानी कि आपको इसमें दो को कॉमन दिखाई देगा। पिछले हम लोग पढ़े हैं सिंगल कॉमन डैश जिसमें एक ही था और यहाँ पे दो को। देखिए सबसे आसान डबल कॉमन डैश है। कैसे? चलिए बताते हैं। देखिए ये है डबल कॉमन डैश। देखिए 2 गो डैश है। यहाँ पे आपको क्या बताए, कितनी बार बताए, यहाँ पे आप लोग स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो यहीं पे उछला रह जाइएगा। भाई यहाँ पे 2 गो डैश दिया है तो यहाँ पे हम लोग डबल कॉमन डैश का ना रूल लगाएंगे, यानी कि डबल डैश का ना रूल लगाएंगे। और डबल डैश में कुछ भी हो सकता है, वो कंडीशनल हो सकता है, ये क्या कहता है डबल कॉमन डैश सकता है, सिंगल कॉमन डैश सकता है, या नो कॉमन डैश भी हो सकता है, ठीक है। तो जब 2 को डैश दिया तो हम ये वाला रूल लगाएंगे डबल वाला, ना कि हम लोग स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड का रूल लगाएंगे। आप लोग लगा देते हैं यार, कैसे आदमी है। चलिए देखिए, देखो भाई कहता है कि 1 के नहीं, ये 3 के अपोजिट क्या होगा। क्या कहता है? 3 के अपोजिट क्या होगा ये कह रहा है, ठीक है। तो देखिए जब 3 के अपोजिट अगर हमको निकालना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो डबल कॉमन डैश है उसमें कॉमन क्या क्या है, ठीक है। डबल डैश का कुछ भी ऐसा डिफिनेशन है, बस रूल ही है। तो ये देखिए 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। तो कहता है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। तो डबल डैश में देखिए एकदम सिंपल सा फंडा भाई, जो बच गया वही हो जाएगा उसका अपोजिट। यानी कि 3 के अपोजिट क्या होगा 4। अगर आपसे पूछे कि 4 के अपोजिट क्या होगा तो 3, क्योंकि ये डबल कॉमन डैश है। 2 को अगर कॉमन आ गया, जो बच गया वो आंसर हो गया। उसी तरह से देखिए ये वाला हो गया। तो अब ये वाला देखते हैं। देखिए इस वाले में कहता है कि डॉलर के अपोजिट क्या होगा। इसमें देखिए डॉलर इस वाले डैश में, दूसरा डैश में अगर ये पहला मान लें और ये अगर दूसरा मान लें तो इस दूसरे डैश में डॉलर दिया है कि नहीं दिया है। तो कहता है कि डॉलर के अपोजिट क्या होगा आप बताइए, ठीक है। हम तो दिए हैं, आप बताइए कैसे बनाइएगा, वो आपका जिम्मेवारी है। तो देखिए हम पहले ढूंढ लेंगे कि कुछ कॉमन भी है। अगर ऐसे अगर ढूंढ लेंगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें देखिए थीटा और इसमें भी है थीटा,
इसमें भी एक हैच और इसमें भी एक है हैच। इसका मतलब है कि ये दो को कॉमन मिल गया, तो जो डॉलर के अपोजिट जो बच गया वही हो जाएगा आंसर, यानी कि इसमें स्टार बच गया तो स्टार एक क्या हो जाएगा, डॉलर के अपोजिट, और यही होगा आंसर। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट 4। तो देख सकते हैं कि डबल कॉमन डाइस कितना ज़्यादा आसान होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कंडीशनल डाइस। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कंडीशनल डाइस। देखिए आपको कंडीशनल डाइस में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, बस देखिए क्या करना है वो चीज़ हम बताते हैं। अगर कंडीशनल डाइस आपको कहीं भी मिल जाए, कैसे पता करेंगे कि वो कंडीशनल डाइस ही है? तो देखिए आपको एक 2 डाइस दे देगा, मान लीजिए ये पहला और ये क्या है, दूसरा डाइस है। आपको कंडीशन दे देगा कि यदि 1 के अपोजिट 5 हो। देखिए अब कंडीशन दे दिया कि नहीं, अब अपने मन से नहीं ढूंढना है कि इसमें कौन सा कॉमन है। ठीक है, अब आपको एक कंडीशन दे दिया कि 1 के अपोजिट क्या है, 5 है। आपको क्वेश्चन में ही दे दिया कि यदि 1 के अपोजिट 5 हो तो निम्नलिखित का उत्तर दीजिए, यानी कि 4 के अपोजिट क्या होगा और 6 के अपोजिट क्या होगा। तो इस तरह से अगर आपको कंडीशन दे दे कि 1 के अपोजिट 5 हो या 2 के अपोजिट 3 हो या 6 के अपोजिट 4 हो, तो इस टाइप से आप समझ जाना कि भाई ये तो कंडीशनल डाइस है। और जैसे ही कंडीशनल डाइस होगा तो आपको वहाँ पे एक रूल लगा देना। कौन सा रूल? क्लॉकवाइज सीधा घुमा देना। कैसे? ऐसे 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 गोल गोल घुमा देना है, इसको भी ऐसे 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 गोल गोल घुमा देना है। तो इसमें बोले दिया कि 1 के अपोजिट 5 है। देखो भाई ढंग से देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि कंडीशनल डाइस आखिर होता क्या है, नहीं तो आपको भेंट करवा देंगे। किससे पता है? सनी लियोन से भेंट करवाएंगे। देखो यार चेहरा में तो पानी खिल गया। देख भाई इधर 1 के अपोजिट 5 है, क्या है, 1 के अपोजिट 5 है, तो 1 के अपोजिट 5 है। और तो हम ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे ही अगर घुमाएंगे, तो जब घुमाएंगे तो देखिए 1 पे से आएगा यहाँ पे 4, तो हम लिख लेंगे 4। अब बट्टा में इस सर 1 पे से आता है 4, तो इधर कंडीशन दिया था 5, तो 5 पे से क्या आ जाएगा, 2, यानी कि इसके नीचे में हो जाएगा 2। देखिए कितना आसानी से हम इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ 4 पे से आता है 6, तो लिख लेंगे यहाँ 6, और उसके बाद देखिए यहाँ 2 पे से आता है 3, यानी कि 3। तब हमको बताना है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। ऐसा वाला फंडा हम आपको पीछे भी बताए हैं कि नहीं? अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो याद कहीं दूसरे पे चला गया तो कोई बात नहीं, फिर याद आएबे करेगा। लेकिन फिलहाल अभी देखो कि इसको कैसे बनाना है। तो कहता 4 के अपोजिट 2 हो जाएगा और 6 के अपोजिट तो 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका आंसर ये और इसका आंसर ये। कितने आराम से, कितने आसानी से हम लोग किसी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हम लोग धका धक क्वेश्चंस करेंगे, एकदम तोड़ते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए, जब थ्योरी देख लिए, ये वाला सब देख लिए, तो आप इस पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे अगर एग्जाम में आएगा, तो आप उस टाइप से क्वेश्चन बना के आप लोग को दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आप सीखने वाले हैं बहुत कुछ। आज से आप लोग को डाइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि हम बताते हैं एकदम जड़ से पूरे 0 टू हीरो लेवल। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग करेंगे एकदम क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं ना, डाइस के एक एक क्वेश्चंस को उठाते हैं और उसका करते हैं सॉल्यूशंस। जितना भी अभी तक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं डाइस का, उसके बेसिस पे आधार पे ही क्वेश्चंस लेंगे और उसका सॉल्यूशंस करेंगे। आगे और भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उस पर भी क्वेश्चंस लेंगे और उसका भी सॉल्यूशंस बताएंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम में इतना भी प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है ना, आप लोग ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड और डबल कॉमन डैश, सिंगल कॉमन डैश, नो कॉमन डैश, मल्टीपल डैश, इंसर्टिंग डैश, इस सब में कंफ्यूजन नहीं हो। नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन कर देते हैं। ठीक है, आज के बाद आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, इसीलिए अच्छे से देखिए। देखिए क्या कहता है, यहाँ पे 2 डैश आपको दिया हुआ है। कितना डैश दिया हुआ है? 2 डैश दिया हुआ है। ठीक है, और कहता है कि निम्नलिखित डैश में 6 के विपरीत क्या होगा, यानी कि इस डैश, दोनों डैश में से आप बताइए कि 6 के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहला जो काम करना है वो करना है कि हमको डैश को पहचानना है कि आखिर ये डैश कौन सा डैश है, डबल कॉमन डैश है या सिंगल कॉमन डैश है या नो कॉमन डैश है,
कौन सा डाइस है। सबसे पहले तो डाइस को पकड़ना है। अगर डाइस पहचान में आ गया तो क्वेश्चंस बनाना एकदम सेकेंडों का काम है। देखिए कैसे, तो हम पहले डाइस को पकड़ते हैं। देखिए इसमें है 1 4 6 और इस वाले में है 4 3 5। इसका मतलब है दोस्तों कि इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। इसका मतलब ये जो डाइस हो गया वो सिंगल कॉमन डाइस हो गया। कौन सा डाइस हो गया? सिंगल कॉमन डाइस, यानी कि इन दोनों डाइस में एक चीज कॉमन है। और वो क्या है कॉमन? तो 4 और 4 जो है वो कॉमन है। तो अब देखिए जब डाइस को पहचान लिए कि ये सिंगल कॉमन डाइस है तो अब हमको बताना है ये 6 के अपोजिट। और जब पहचान लिए तो हम अब क्या करेंगे ना, ये सिंगल कॉमन डाइस है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज रोटेशन करा देंगे। क्या करा देंगे? क्लॉकवाइज रोटेशन। देखिए दोस्तों क्लॉकवाइज रोटेशन इस साइड से होता है। किस साइड से? इस साइड से, ठीक है। और जब बोले एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन हमको तो जाना है अभी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होता है देखिए ऐसे 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 घड़ी घूमती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज। अब देखिए निकालना है 6 के विपरीत। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 4। क्लॉकवाइज घूमना है तो हमको देखिए 4 के अपोज अभी 4, यानी कि 4/4 लिख लिए। अब देखिए 4 4 को कॉमन वाले को एक साथ पकड़ के हटा दिए। तो अब देखिए घूमना है क्लॉकवाइज। क्या घूमना है? क्लॉकवाइज। तो यहाँ 4 पे से जो आएगा वो आएगा 6। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो और इस साइड देखिए 4 पे से क्लॉकवाइज जब घूमेंगे इधर के तरफ तो 4 पे से आ जाएगा 3, यानी कि इधर आएगा 6। तो 6 और उसमें डैश में आएगा 3, यानी कि 3, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ 6 पे से आ गया 1 तो ऊपर में हो गया 1 और यहाँ 3 पर से आ गया 5, यानी कि 5। तो अब ही बताइए हमको बताना है 6 के विपरीत बताना है, यानी कि 6 के अपोजिट बताना है। तो भाई 6 के जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा, देख लीजिए 6 के अपोजिट क्या है? 3 है। तो मेरा 3 क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। तो बताइए ऑप्शंस में कौन सा मैच कर गया? ए नहीं किया, बी वाला मैच कर गया, यानी कि ऑप्शंस में जो होगा ये बी वाला मेरा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस टाइप से हम लोग बनाए हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से नहीं देखिएगा ना तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए जो भी हम चीज़ बताते हैं उसको आप अच्छे से समझिए, तभी आप समझिएगा तो एग्जाम में अच्छे से सॉल्यूशंस को कर पाइएगा, ठीक है। बस समझने का फेरा है कि ये डाइस कौन सा है। अब देखिए 2-4 गो बोकला टाइप का भी होता है स्टूडेंट। वो कौन होता है पता है? देखिए कैसे, यहाँ पे क्या करेगा वो बोकला गधा, ये क्या करेगा देखो यहाँ एक तो देख लेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। अरे यार ये तो 1 और 6 को जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है, और जैसे ही 7 आएगा तो ये तो नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो देखो वहाँ पे वो फंस जाएगा भाई, वो नॉन स्टैंडर्ड के चक्कर में ये फंस जाएगा और उसका गलती हो जाएगा। तो इसीलिए हमको फंसना नहीं है भाई। 2 को डैश दिया हुआ है तो हम डबल कॉमन डैश की तरह न सोचेंगे, तब न मेरा सही होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं ना, ये पहला क्वेश्चन था, अब हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आप लोग देखिए अच्छे से, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिए। ये है पहला डैश मेरा, ठीक है, और ये है मेरा दूसरा डैश। ये है पहला और ये है दूसरा। सबसे पहला काम हम क्या बोले आपको करने के लिए कि डाइस को पहचानना है कि आखिर वो डाइस कौन सा डाइस है। तो देख लीजिए इस डाइस में है 1 4 6 और इसमें है 2 3 5। अब बताइए इस डाइस में जो नंबर दिया हुआ है इस डाइस में क्या वो मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो डाइस है वो है नो कॉमन डाइस। कौन सा डाइस है? तो नो कॉमन डाइस, ठीक है दोस्तों। ये जो डाइस है वो है नो कॉमन डाइस, यानी कि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी कॉमन नहीं है और हमको बताना है कि इस डाइस में 1 के विपरीत क्या होगा, यानी कि इसके विपरीत क्या होगा हमको ये बताना है। तो देखिए जब 1 के आपको विपरीत बताना है, ठीक है, 1 के अपोजिट आपको बताना हो और कोई भी कॉमन नहीं हो, यानी कि नो कॉमन डाइस वाला फंडा हो, तो हम क्या करेंगे ना, इसके अपोजिट अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा कर देना है। 1 के अपोजिट अगर लिखना है तो हो जाएगा 2 3 5, यानी कि दोस्तों
इसका अगर अपोजिट निकालना है इस डैश वाले नंबर का, तो इस डैश का टोटल हो जाएगा, यानी कि उस डैश में जो भी दिखाई दे रहा है आपको वो पूरा का पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि ये नो कॉमन डाइस ही है। आप ऐसे सोचिएगा तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए ये तो हम पूछे हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आपको पूछ दे कि 6 के अपोजिट क्या होगा, देखिए 6 के अपोजिट, तो देखिए आप दिमाग लगाते हैं तो 6 के अपोजिट पूछेगा तो ये है पहला डैश, और इसके अपोजिट पूछा है तो दूसरे डैश का सब हो जाएगा, यानी कि इसका भी हो जाएगा 2 3 और 5 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 4 के अपोजिट भी पूछेगा तो यही वाला आंसर होगा, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ देगा कि भाई इस डैश यानी कि ये 5 के अपोजिट बताइए, तो ये हो गया दूसरा डैश। तो देखिए जब 5 के अपोजिट आपको बताना हो, ध्यान से देखिए, ठीक है, 5 के अपोजिट अगर आपको बताना हो तो इस डैश का पूरा हो जाएगा, ये वाला डैश देख रहे हैं, तो इस डैश का पूरा हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है, 4 और 6, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार होगा हमेशा हमेशा। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या दिया, जैसे देखिए हम ऑप्शन में ले रखे थे कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत मेरा आया है 2 3 5, आया है कि नहीं आया है? तो यहाँ पर देखिए ये दिया है, यानी कि ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये पूरा होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता, ये भी ऑप्शन नहीं रहता, ये भी ऑप्शन नहीं रहता, इसके जगह पे 4 6 कुछ रहता तो हम ये वाला ऑप्शन लगा देते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ये अगर दिया हुआ है तीनों के तीनों वाला, तो हम यही वाला मारेंगे ऑप्शंस में, तो मेरा सही होगा। अगर हम ये सब मार देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा तो तीनों ना होगा तो हम तीनों वाला में ना मारेंगे, और सीधा अगर ये से 2 ये 3 या इसी वाला में मार दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई इसका तो 5 भी होगा। समझ गए ना बात को। चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं ना, ये था पहला और दूसरा क्वेश्चन। अब आपके स्क्रीन बोर्ड पर आएगा तीसरा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा धीरज बनिए, इसको हम मिटा लेते हैं, उसके बाद लेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो देखो भाई इस तीसरे और चौथे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चंस में आप और भी अच्छे ढंग से सीख लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में अगर बैठेगा ना तो इजीली आप दूसरा देखते रह जाइएगा, लेकिन आप बना डालिएगा। तो चलिए इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। कहता है देखिए दोस्तों क्या, कि यदि 6 के अपोजिट 5 हो, यदि कहता है कि 6 के अपोजिट 5 हो तो 3 के अपोजिट क्या होगा। देखिए आपके सामने 1 डैश और 2 डैश, यानी कि ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, आपके सामने 2 डैश दिया हुआ है, और कहता है कि अगर 6 के अपोजिट 5 हो तो 3 के अपोजिट क्या होगा, हमको बताना है। अभी कुछ भी नहीं पता है, बस बताना है। तो देखिए सबसे पहले काम बोले हैं कि अगर आपके सामने 2 3 4 5 कितना भी डैश दे दे, तो आपको सबसे पहले उसमें पकड़ना है कि भाई वो डैश है कौन सा, ठीक है। तो हम सबसे पहले डैश कौन सा ये पकड़ने के लिए गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसमें है वो इसमें नहीं है, यानी कि वो कॉमन तमन कुछ भी तो नहीं है। तो देखिए सबसे पहले यहीं से पता चल जाएगा कि यदि 6 के अपोजिट 5 हो तो 3 के अपोजिट क्या होगा, यानी कि इसमें एक कंडीशन दे रहा है। क्या दे रहा है? कंडीशन दे रहा है। तो इस डैश का नाम हम दे सकते हैं कंडीशनल डैश। क्या दे सकते हैं? कंडीशनल डैश। आपको हम पढ़ाए हैं कंडीशनल डैश की कंडीशनल डैश क्या होता है, ठीक है, और कैसे पहचानते हैं। अगर मान लीजिए इसमें अगर कंडीशन नहीं दिया रहता, इसमें अगर कंडीशन नहीं दिया रहता तो ये हो जाता नो कॉमन डैश, क्योंकि जो इसमें है वो इसमें नहीं है। तो नो कॉमन डैश को कैसे बनाते हैं अभी पिछले हम बताए हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि अगर 6 के अपोजिट 5 हो तो 3 के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए 6 के अपोजिट 5 है, यानी कि इसके अपोजिट 5 है, तो हम सबसे पहले अपोजिट वाला को ही पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं? जिसके अपोजिट पूछेगा उसको ही पकड़ लेते हैं। समझ गए। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। पकड़े और इसको ऐसे करके घुमा दिए, पकड़े और इसको ऐसे करके नचा दिए। तो क्लॉकवाइज नचाए कि नहीं नचाए? नचा दिए। पकड़ने के बाद जब कंडीशनल डैश होता, ठीक है। अब देखिए जब 6 के अपोजिट 5 है और ऐसे घुमा रहा है तो 6 पे से आएगा, देखो यहाँ 1 तो लिख लेंगे 1। तो ऐसे अगर घुमा रहे तो इस डैश में 5 पे से आएगा 2, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा फिर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 4 और इधर आ जाएगा इस डाइस में 3 घुमाने के बाद। तो पूछ रहा है 3 के अपोजिट क्या होगा, यानी कि 3 के विपरीत हमको बताना है। तो 3 के विपरीत देख लीजिए कौन सा आ गया, यहाँ पर है 3 और इसके अपोजिट क्या है 4, यानी कि 3 के जो अपोजिट में आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 4 आ जाएगा और यही हो जाएगा मेरा फाइनली आंसर। तो देखिए किस टाइप से हम लोग डाइस को पकड़ते हैं कि ये आखिर कौन सा डाइस है और कैसे इसको हम बना सकते हैं। चलिए अब आपके स्क्रीन पर हम चौथा क्वेश्चन भी लिखे रखे हैं पहले से ही, तो इस चौथे क्वेश्चन को भी अभी क्या करेंगे, सॉल्यूशंस करने वाले। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन चौथा वाला। भाई तीसरा सब लोग समझ गया ना, देखिए अच्छे से समझ लीजिए, नहीं समझिएगा तो पता है ना प्रियदर्शी से भेंट करवाएंगे, वही मार मार के मुंह कान फुलाएंगे। देखते हैं कैसे उड़ के मारती है प्रियदर्शी, आप देखे ही होंगे। एक ऑटो वाला पे, यानी कि एक ओला कैब वाला था, समझिए आप लोग देखे ही होंगे, ओला कैब वाला को एकदम कूद के लपरे मार रहे थे। इसीलिए बोलते हैं कि अच्छे से इसको देखिए और अच्छे से याद करिए, नहीं तो वही प्रियदर्शी से भेंट करवाएंगे। देखो भाई इस क्वेश्चन को बनाते हैं चौथे वाले को, ठीक है। चौथा क्या कहता है, देखो निम्नलिखित डाइस में दू के विपरीत क्या होगा। किसके विपरीत पूछा है, इस दू के विपरीत पूछा है। दू को चलो घेर देते हैं, किसके विपरीत, दू के विपरीत पूछना है। तो हम सबसे पहले देखो यहाँ पर एक गो डाइस दिया हुआ, यहाँ पर 2-3 डाइस नहीं दिया। कितना डाइस दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक गो डाइस दिया हुआ है। तो जब एक गो डाइस दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड वाला लगाएंगे। देखो कैसे, तब देखो इस टाइप से अगर दिमाग लगाएंगे तो कभी गलती नहीं होगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे ना, किसी भी दो वाले को हम जोड़ेंगे, यानी कि कितना सतह होता है भाई, टोटल 6 सतह होता है ना, जिसमें देखो 3 तो दिख रहा है इस डायग्राम पे, लेकिन 3 को नहीं दिखता है, 3 छिपा हुआ रहता है। कैसे, तो एगो इस साइड है तो एगो इसके अंदर उस साइड होगा, एगो ऊपर है तो एगो नीचों में होगा, और एगो इधर है तो एगो उस साइड में होगा, है ना 3 गो छिपल। तो देखिए अगर इसको आप पकड़ना कि ये कौन सा डाइस है, तो सबसे पहले किसी 2 सतह को आप जोड़िए, किसी भी 2 सतह को जोड़ेंगे, ठीक है। 7 आ गया तो वो नॉन स्टैंडर्ड होगा, और 7 नहीं हुआ तो वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए इस को जोड़ेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा, ये 7 के बराबर नहीं हुआ। ये भी देखो 3 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 3 6 9 हो जाएगा, यानी कि ये भी 7 के बराबर नहीं हुआ। अब इन 2 सतह को जोड़ेंगे तो ये 6 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये भी क्या हुआ, 7 के बराबर नहीं हुआ, यानी कि ये 7 के बराबर कोई भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये जो डाइस है वो है स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस है भाई, स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो जब अब हमको पता चल गया कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है और बताना है दू के विपरीत बताना है, तो दू के विपरीत होगा 7 में से जिसके विपरीत पूछेगा उसको घटा दीजिए। दू के विपरीत पूछा है, दुइये को घटा देंगे। देखो भाई 5 आ गया, यानी कि ये 2 ऊपर में है तो नीचा में क्या होगा, 5 होगा। आप लूडो में कहीं देख लीजिएगा, इस टाइप से अगर बनाइएगा तो ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसानी से, कितने इजीली तरीका से हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप देख ही सकते हैं। सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है वो डाइस को पकड़ना है कि आखिर ये डाइस जो है वो कौन सा डाइस है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट। जब हमको डाइस पकड़ में आ गया तो हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो भी डाइस पकड़ में आएगा वो वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। बस अब आगे बताना है इंसर्टिंग डाइस, मल्टीपल डाइस और फोल्डिंग डाइस, ये सब बताएंगे। उसके बाद डाइस मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और एक पजल डाइस भी बचा हुआ है, उसके बाद मिसलेनियस बता देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेरा डाइस चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हम बहुत चीज़ कवर करने वाले हैं, जितना पढ़ाए हैं आपको उतना हम क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं, और भी 2-4 क्वेश्चंस लेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों देखिए अब 5वें और 6ठे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर अभी आया हुआ है। देखिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कहता है कि निम्नलिखित डाइस में ए के विपरीत क्या होगा, यानी कि ये 2 डाइस आपके सामने दिया हुआ है और पूछा कि ए के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहला हमको काम करना है कि उस डाइस को पहचानना है कि आखिर वो डाइस है कौन सा, सिंगल कॉमन डाइस है या नो कॉमन डाइस है या डबल कॉमन डाइस है या कोई अदर डाइस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाइस को पहचान कर लेते हैं।
तो हम देखेंगे कि देखिए इसमें ए है लेकिन दूसरे डाइस में ए नहीं है, चलो छोड़ो। अब देखो इस डाइस में बी है लेकिन इस डाइस में भी क्या है, बी है। अब देखते हैं इस डाइस में भी सी है लेकिन इस डाइस में भी सी है, यानी कि ये दो कॉमन डाइस है। कौन सा डाइस है दोस्तों, तो ये है डबल कॉमन डाइस, ठीक है। क्यों, क्योंकि दो दो कॉमन मिल गया हमको दोनों में। तो जब हमको बताना है ए के विपरीत क्या होगा डबल कॉमन डाइस में, जब हमका पहचान हो गया कि ये डबल कॉमन डाइस ही है और निकालना है इस ए के विपरीत, तो जो बच जाएगा दूसरे डाइस में वही उसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए भाई कौन सा बच गया इस दूसरे डाइस में, डी बच गया, तो डी क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि दोस्तों डबल कॉमन डाइस में कॉमन के अलावा जो बच जाता है ना वही मेरा आंसर हो जाता है, क्योंकि सबसे हल्का ना यही लगता है हमको, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको छठे क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं, ठीक है। ये है छठा क्वेश्चन, और छठे क्वेश्चन में भी सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो करेंगे मतलब डाइस का पहचान। क्या करेंगे दोस्तों, डाइस की पहचान करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले डाइस को पहचानते हैं। तो ये है पहला डाइस और ये है दूसरा डाइस। तो हम देखते हैं कि ये है, इसमें है एगो हैच, तो इसमें भी एगो हैच है और इसमें स्टार है लेकिन इसमें स्टार है ये नहीं है। यहाँ पे एक डॉलर दिया हुआ है तो इस डाइस में भी क्या है, एक डॉलर दिया हुआ है। ये भी देखिए दोस्तों ये जो डाइस है वो है डबल कॉमन डाइस, और जब हमको पहचान हो जाएगा कि ये डबल कॉमन डाइस है तो विपरीत निकालना सबसे ज़्यादा आसान होता है। क्यों, क्योंकि जो बच जाता है वही मेरा आंसर हो जाता है। देखिए कैसे, निम्नलिखित डाइस में पाई के विपरीत क्या होगा। देखिए पाई यहाँ पे है और इसके विपरीत निकालना है, तो पाई है दूसरे वाले डैश में, तो आंसर हो जाएगा पहले वाले डैश में जो बच जाएगा वो वाला। तो पाई के विपरीत क्या हो जाएगा, तो पाई के विपरीत हो जाएगा ये वाला स्टार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन पे कौन है गया, देखो ए वाला ही ऑप्शन मैच कर गया। तो डबल कॉमन डैश सबसे ज़्यादा आसान लगता है और आज से आप लोगों को भी डबल कॉमन डैश सबसे ज़्यादा आसान लगेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग हो सकता है कि टाइप 2 में पढ़े डैश का, ठीक है। तो आप लोग वेट कीजिए टाइप 2 का। तब तक दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके वीडियो को लाइक करके और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।